थोड़ा नाटक सीरियल देखो। हम मना नहीं करेंगे कि आप नाटक मत देखिए, आप देखो, हमें मना नहीं। नाटक देखना है देखो, सीरियल देखना है देखो, खूब देखो, पर उन नाटक में से वस्त्र को छाटकर मत निकालो कि इन्होंने ऐसा वस्त्र पहना है। हाँ, कोई अच्छा राजस्थानी वस्त्र धारण करा हुआ हो, कोई हमारे मालवा का पहनावा, क्या जोरदार पहनावा है मालवा का, कोई साधारण नहीं है। इस पहनावे को अगर कोई पहना हो तो उसको हम धारण करें, उसको पहने। अगर कोई अच्छी राय देगा आपको, अच्छी सीख देगा आपको, अच्छा बताने का प्रयास करेगा, अच्छी जगह ले जाने का प्रयास करेगा, तो आपको बुरा जरूर लग सकता है, पर लगे लग जाए, उससे कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। विभीषण की धर्म पत्नी ने दिया रखा तुलसी के क्यारे पर, और कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजज्वाला ने उतार कर उसको नीचे रख दिया। शर्मा को क्रोध आ गया, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, त्रिजटा को। विभीषण की लड़की का नाम क्या था? त्रिजटा। त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को बुलाकर कहा, बेटा, ये तेरी ताई जी ने मेरा दिया जो है ना, ये नीचे रख दिया। ये तेरी ताई ने, तेरी बड़ी मां ने ये दिया नीचे रख दिया। त्रिजटा कितनी समझदार थी, जरा देखिए कि जिस त्रिजटा माता जानकी के साथ अशोक वाटिका में है और सीता जी का संग त्रिजटा को मिला, जानकी जी का संग त्रिजटा को मिला, तो त्रिजटा में कितनी विद्वत्ता आ गई, वो देखने वाली बात है। आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, जल चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, चावल का दाना चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, अभिषेक करने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, तो इसमें भले थोड़ा बहुत बुरा लगा हो, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है। संपूर्ण विश्व सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से, भले आप चाहे मोबाइल पर, चाहे इस मंदसौर नगर के इस कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर सत्संग में पहुंचे हो तो थोड़ा ना थोड़ा सत्संग का असर आपकी जिंदगी में आना चाहिए, तो उसका सुख 4 गुना आपको प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी ना में कड़ी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप जितने क्षण, जितनी घड़ी, जितने पल बैठे, उतनी देर अगर सत्संग का थोड़ा सा भी असर आपकी जिंदगी में पहुंचा है तो उसका सुख मिलेगा। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने अपनी बेटी त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा से कहा, तेरी ताई ने ये दिए को उतार कर नीचे रख दिया है। गुस्सा आ गया विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को, और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को जब क्रोध आया तब उसने त्रिजटा को बुलाकर यह बात कही, कभी कभी जेठानी देवरानी को अगर ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए, कभी कभी देवरानी जेठानी को ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए। देवरानी का मतलब क्या होता है?
जेठानी का मतलब क्या होता है? अगर हमारे सनातन धर्म की ओर हम चलें तो हम खोज कर निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवरानी का मतलब क्या होता है। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसी का नाम है देवरानी। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम देवरानी है। तेरा पद जेठानी कब पड़ा? जब वो आई। देवों के घर से भेजी हुई रानी जब तेरे आई, तब तेरी जय जयकार कराने की ठानी, तो तेरा नाम हो गया जेठानी। इस संबंध को तो हम देखें कि हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंध बनाए गए हैं, हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंधों को प्रस्तुत किया गया है, पर हमने उन संबंधों को तोड़ दिया। और जरा सी देर में इसने कुछ कहा और हमने पलट कर जवाब दे दिया, उसने कुछ कहा, हमने पलट कर जवाब दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, पलट कर जवाब देने से पहले मेरे महादेव के जवाब का इंतजार करो कि वो कैसे जवाब देता है। तुम जवाब दोगे तो छोटा दोगे, वो जवाब देगा तो गिर पड़ा देगा। उसके जवाब का इंतजार करिएगा महाराज। वो इंतजार कर रही है कि वो जवाब कैसा देगा। उसके जवाब का इंतजार करिए। कितना कितना भाव से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप, पानी, कहीं कुछ, उसके बाद भी आप लोग तो केवल ग्राउंड तक पीछे देखेंगे तो ढेर लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, मेन रोड पर जाकर देखिए तो मेन रोड के डिवाइडर पर भी लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ चोंगे लगे हैं वहाँ पेड़ों के नीचे माता इकट्ठी होकर कथा सुन रही हैं। ये आनंद कहाँ से लाएंगे मंदसौर वाले? कथा में भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, कोई भी कथा करने वाला आएगा और कथा में भीड़ इकट्ठी कर लेगा, मना नहीं है। पर भीड़ के साथ में इनके जैसी भक्ति कहां से लेकर आओगे, वो सोचकर बैठो। ये भक्ति कहां से लाओगे? जो अटूट भक्ति है शंकर जी के प्रति, प्रबल भक्ति, केवल शिव के लिए आश्रित। एक लोटा जल चढ़ाया और अपने काम के लिए निकल गए, एक बेलपत्री चढ़ाई और अपने काम के लिए निकल गए। मन में प्रसन्नता रखकर, मेरा महादेव मेरे साथ है। दुख आया, मेरा महादेव मेरे साथ में है। तकलीफ आई, मेरा महादेव मेरे साथ में है। कष्ट आया, मेरा महादेव मेरे साथ में है। तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों चिंता करती है? मेरा महादेव मेरे साथ में है। मैं अभी पशुपति व्रत करती हूं, 5 व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है ये वाला काम हो जाएगा। कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास। और बोलो री जीजियों, आप लोगों ने पशुपति व्रत करे होंगे, जिस कार्य के लिए करे होंगे, बाबा ने दिया कि नहीं दिया? उसने कृपा तो करी ना आपके ऊपर, किसी भी रूप में करी, छोटे मोटे कोई रूप में करी, पर कृपा करे बिगर वो मानता ही नहीं। की करुणा इतनी। अरे दया की ना होती जो आदर तुम्हारे, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर ये शिव नहीं संभालते तो हम कहां जाते? त्रिजटा ने आकर कहा, मां क्या हो गया? त्रिजटा ने पूछा, मां क्या हो गया? शर्मा ने कहा, विभीषण की धर्म पत्नी बोली, तेरी बड़ी मां ने ये दीप उठाकर नीचे रख दिया। त्रिजटा को माता जानकी ने जो सत्संग दिया था, वो सत्संग आज त्रिजटा के सामने आ गया। त्रिजटा ने क्या कहा अपनी मां शर्मा को? मां,
कौशल्या माता के बेटे को कैकेयी माता वन भेज देती है और कौशल्या माता के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। हो सकता है वन आने में राम जी का, कौशल्या मैया का कोई हित हो। जब कौशल्या जी के पुत्र को कैकेयी वन भेज देती है और कौशल्या मैया कुछ नहीं कहती है, तो मां, मैंने जानकी जी की सेवा कर कर, अशोक वाटिका में सीता की सेवा कर कर मैंने ये सीखा है कि अगर बड़े कुछ बता रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। हम सीखें तो आखिर के क्या बोल रहे हैं। आखिर ये क्या बता रहे हैं, हम सीखें तो। कोई ने तुमको कुछ करने से रोका और तुम्हें क्रोध आ गया, कोई ने कुछ करने का बोला और तुम्हें फिर क्रोध आ गया। क्रोध आने से पहले विचार करना कि इसने ऐसा बताया है तो हम करके तो देखें आखिर कारण क्या है। कारण क्या हो सकता है। त्रिजटा ने समझाया, जरा समझें मां, कि बड़ी मां ने हमारा तुलसी के क्यारे के दीप को नीचे क्यों रखा, हम समझें तो सही। और फिर बताया कि इसका मां, ओ मां,